अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। कतर में तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद करा दिए गए। अब इस खबर की तफसील। कतर में तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद करा दिए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक 19 मई से 30 मई तक तमाम कारोबार बंद रहेंगे। अलबत्ता फार्मेसीज, फूड सप्लाई और डिलीवरी मराकज़ को काम करने की इजाज़त होगी। दूसरी जानब कतर में वायरस के मरीजों की गिनती में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। 1365 अफराद में वबा की तस्दीक हुई है, जिसके बाद गिनती 34,000 से जायद हो चुकी है, जिनमें से 19 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वजारत सेहत के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर 172 मरीज ICU में दाखिल हैं। 15 मरीज कोरोना के बायस दम तोड़ चुके हैं। मुमलिकत में इस वक्त एक्टिव केसेस की मजमूई तादाद 29,055 है, जबकि 4,899 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर घरों को वापस जा चुके हैं। मुतासरीन में गैर मुल्कियों की गिनती ज़्यादा है। वाज़ेह है कि कतरी हुकूमत ने वायरस से बचाव के लिए ताहुक्म सानी घरों से बाहर निकलने वाले तमाम अफराद के लिए चेहरे पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया था। इसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकबीन को जेल और $55,000 तक जुर्माने की सजा हो सकती है। वजारत सेहत के मुताबिक मुमलिकत में अब तक मकामी और तारकीन वतन की मजमूई तौर पर 1 लाख से ज्यादा टेस्ट लिए जा चुके हैं। मुमलिकत में जो कोरोना के मरीजों की गिनती में तेज़ी से इजाफा हुआ है, ये केसेस की बुलंद तरीन सतह पर होने की निशानी है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मरीजों की तादाद में कमी वाक़ई होती नजर आएगी। वाज़ेह रहे कि कतरी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की खातिर 17 मार्च को मसाजिद की वक्ती बंदिश और इनमें नमाज पंजगाना और नमाज जुम्मा के इतमाद पर भी पाबंदी आयद की थी। मुमलिकत में वबा की रोकथाम के लिए तमाम गैर ज़रूरी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। इसके अलावा कैफ़े और तफरीही आउटलेट्स खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। जो दुकानें खुली रखी गई हैं, इनके औकात भी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक मुकर्रर कर दिए गए हैं। इन औकात के अलावा किसी को दुकान खोलने की इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता फार्मेसीज, करियाना स्टोर्स और डिलीवरी स्टोर्स पर औकात की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से बताया गया है कि खलीज रियासत कतर में वायरस का सबसे बड़ा निशाना मजदूर तबका बन रहा है। एमनेस्टी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत में सैकड़ों मजदूर वबा के बायस हस्पताल पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। कुवैत में पुलिस को चैलेंज करने वाली 2 लड़कियां गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। कुवैत में 2 कमसन लड़कियों को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करना और फिर इसके बाद अपनी इस हरकत पर शेखी मारना बहुत महंगा पड़ गया। पुलिस ने इन लड़कियों की वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अखबार अल मुरसद के मुताबिक कुवैती वजारत दाखिला ने बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि मुमलिकत में कर्फ्यू की खुला खिलाफ वर्जी करने पर 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। एक लड़की कुवैती है, जबकि दूसरी एक अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखती है। दोनों की गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद अमल में आई है, जिसमें लड़कियां सड़क पर मौजूद थीं। एक लड़की इस खिलाफ कानून हरकत की वीडियो बना रही थी। इन लड़कियों ने वीडियो में बार बार कहा कि वो कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, मगर उन्हें इस हरकत पर कोई खौफ नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उन्हें गिरफ्तार कर सके, क्योंकि इनका ताल्लुक मुमलिकत के इंतहाई बाअसर शख्सियत से है। क्योंकि इन पर हाथ डालने का सोचेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक लड़की ये भी कहती रही कि इसके मोबाइल में मुमताज़ कानूनदानों और आला सिक्योरिटी ओहदेदारों के नंबर्स मौजूद हैं। कर्फ्यू तोड़ने पर इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा। वीडियो सामने आने पर सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया। सारिफिन का कहना था कि इन लड़कियों ने दो खिलाफ कानून हरकत की हैं। पहली तो ये कि नाबालिग होने के बावजूद गाड़ी चला रही हैं, और दूसरी इन्होंने कर्फ्यू की सरेआम खिलाफ वर्जी करके कानून का मजाक उड़ाया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज किया है। पुलिस के ई क्राइम शोबे की जानिब से भी इस वीडियो का नोटिस लेते हुए दोनों लड़कियों की निशानदेही करने के बाद उन्हें उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया है।
चूंकि दोनों लड़कियां नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें बच्चों से मुताल्लिक जराइम पर कार्रवाई करने वाले पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कुवैत में कर्फ्यू के दौरान बाहर आने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ बहुत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कुवैती अखबार अल-क़ब्स ने बताया है कि कुछ अरसा कबल फरवानिया के इलाके में चंद गैर मुल्की कर्फ्यू के औकात की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी रिहाइश गाहों से बाहर आकर सड़कों पर इकट्ठे हुए और खूब शोर शराबा कर रहे थे। ताहम इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और उनकी निशानदेही करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुवैती वजारत दाखिला के तर्जमान की जानिब से बताया गया है कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाले 10 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें मुताल्लिका महकमे के हवाले कर दिया गया है। इन गिरफ्तार शुदगान को जल्द मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा और उन्हें ब्लैक लिस्ट करके इनके मुमलिकत में दोबारा दाखिले पर ताहियात पाबंदी आयद कर दी जाएगी। तर्जमान ने इंतबाह किया है कि वो और भी कई गैर मुल्कियों की जानिब से कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ है, जिन्हें अगले चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ये लोगों की सेहत और ज़िंदगी की सलामती को यकीनी बनाने के लिए नाफिज किया गया है। जो भी मकामी और तारकीन कानून शिकनी करेंगे उन्हें संगीन नताइज का सामना करना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। कुवैत में गैर मुल्कियों के लिए बुरी खबर। अब इस खबर की तफसील। कुवैत ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो कुवैत से गैर मुल्कियों की छुट्टी करवा रहे हैं। पिछले दिनों हमने ही अपने इस चैनल से ये खबर ब्रेक की थी कि कुवैत ने गैर मुल्कियों को निकालने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। आज कुवैत के बल्दियात के वजीर ने यह बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि ईद के बाद 1000 से ज़्यादा गैर मुल्कियों को बल्दियात की नौकरियों से बर्खास्त कर देंगे। बल्दियात के वजीर वलीद बिन जासिम ने यह बात एक टीवी इंटरव्यू में कही। मजीद उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेट की जितनी भी पोस्टें हैं वहां से गैर मुल्कियों को फारिग कर दिया जाएगा, अलबत्ता लेबर को उनकी नौकरियों का कोई खतरा नहीं है। वलीद बिन जासिम ने मजीद कहा कि बल्दियात से आगाज कर रहे हैं, क्योंकि आइंदा कुछ सालों के अंदर एडमिनिस्ट्रेट की जितनी भी आसामियां हैं वो सिर्फ कुवैती मुल्कियों के लिए होंगी। एक बात वाज़ेह कर दूं, लेबर को कोई खतरा नहीं है। इसी तरह सऊदी अरब ने भी गैर मुल्कियों के लिए एडमिनिस्ट्रेट की तमाम नौकरियों पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब में जो लोग अपने कफील के नाम से कारोबार या बिजनेस करते थे, अब इन नए कवानीन में तरमीम कर दी है कि कोई अजनबी किसी सुनार की दुकान में काम नहीं करने का मजाज नहीं है। अब तमाम बकालों जनरल स्टोर सिर्फ सऊदी मुल्क ही चला सकेंगे, क्योंकि पहले तमाम कारोबार सऊदी अरब में गैर मुल्कियों ने अपने कफीलों के नाम से शुरू किए हुए थे। अब सऊदी अरब में तमाम बकालों या जनरल स्टोर पर कैश पेमेंट बंद कर दी गई है। अब सिर्फ स्पिन कार्ड के ज़रिए ही ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, ताकि हुकूमत सिस्टम में देख सके कि किस सऊदी का बकाला है और अपना ज़ाती है या किसी अजनबी ने कफील के नाम से बकाला बनाया हुआ है। जब से तेल की कीमत में कमी हुई है, खलीजी ममालिक ने टैक्स और गैर मुल्कियों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि खलीज का तमाम दारोमदार सिर्फ और सिर्फ तेल पर था। ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो आपके साथ हमने शेयर की। अगर इस चैनल के बारे में कोई सजेशन या तजवीज़ देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।